अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। मैं हूं जी शफीक, न्यूयॉर्क से। अभी जा रहा हूं ऑफिस। आज है जी अक्टूबर की 13 तारीख और टाइम क्या हो गया जी, 11:11 सुबह के। मुझे बारिश जो है वो बहुत पसंद है और मज़ा भी आता है गाड़ी चलाने का बारिश में। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, तो उसमें किसी साहब ने कमेंट दिया कि मुझे उर्दू में व्लॉग बनाना चाहिए, तो इससे वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो जाहिर है कि मेरी अपनी जो ज़ुबान है वो तो पंजाबी है, तो मुझे अच्छा लगता है पंजाबी में व्लॉग बनाते हुए। तो बहरहाल उनकी बात सही है कि उर्दू सबको समझ आ जाती है। ट्राई करता हूँ। असल में क्या है ना, उर्दू आती तो है, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा उर्दू मैंने बोली है ज़िंदगी में। या पंजाबी या इंग्लिश। कभी कभी ऑफिस में वो, चूँकि मेरे कस्टमर जो हैं वो नेपाली काफ़ी हैं, कुछ इंडियन भी हैं, तो वो मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन बन जाता है बात करते हुए उनसे। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश मिक्स। फिर मेरे अपने जो पंजाबी भाई हैं चढ़दे पंजाब से, उनसे बात होती है तो वो ऑटोमेटिकली उनका जैसा लहजा बन जाता है। तो फिर एक वीडियो देख रहा था मैं, मेरे ख्याल में ज़फ़री ख़ान साहब का, तो ज़ाहिर है उनका है रिलेशन जो इंडियन, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ, उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया हुआ है। तो वो एक दिन अपने वीडियो में बता रहे थे कि जब वो बात करते हैं अपने दोस्त पंजाबी इंडिया से, तो वो उनसे बात करते हैं, हाँ जी भाजी किद्दां सुनाओ, आप ठीक है, इस तरह करके। तो वो आगे पाजी जो हैं सरदार जी, वो कहते हैं कि भाईजान आप अपनी पंजाबी में बोला करें, हमें ये अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल में क्या होता है कि हम लोग जब बात करते हैं किसी से, तो कोशिश करते हैं कि उनके लहजे में बात की जाए, और जो सामने वाला बंदा है वो हो सकता है वही चाहता हो कि आप अपने लहजे में बात करें, क्योंकि उसको आपका लहजा अच्छा लगता होगा। ऐसे ही है। चले, नथिंग रॉन्ग। मैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी टच भी दे दिया करांगा, यू नो। और मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग ऐसे ही करते हैं। क्या है कि ज़ुबान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ना उर्दू बोलते हुए। बहरहाल ठीक है, आप बताएं क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल में उन साहब ने मशवरा अच्छा दिया है कि उर्दू में ही करना चाहिए, और साथ में थोड़ा थोड़ा बंदा बीच में कभी पंजाबी बोल दी, कभी इंग्लिश बोल दी। इंग्लिश तो वैसे भी जो हमारी ज़बानें हैं उनमें आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, उसमें इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आज सुबह पहले जो घर से निकला तो गया पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे एक पैकेज ड्रॉप करना था, लेकिन रास्ते में मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज तो छुट्टी है यहाँ पे, कोलंबस डे, तो सरकारी दफ्तर तो बंद होंगे। ऐसा ही हुआ, डाकखाना बंद था, तो मैं जनाब फिर आ गया काम पे। यही वजह है कि आज ट्रैफिक भी नहीं है। बारिश जो है वो तकरीबन 2 दिन से हो रही है। कल भी बारिश थी, काफ़ी बारिश हुई है, आज भी बारिश हो रही है। तो बारिश हो, पकौड़े बनते हैं।
तो हो सकता है कि उस तरह आज पकोड़े ना खाए जाएं, क्योंकि कल जो है वो रात को घर में कड़ी बनी थी, तो वही लेके आया हूँ लंच के लिए। तो जाहिर है पकोड़े हैं उसमें, फिर भी पकोड़ों का अपना मज़ा है, तो ट्राई किए जा सकते हैं। बारिश में पकोड़े, सर्दियों में गाजर का हलवा, ज़बरदस्त। ट्रैफिक आज ठीक ही चल रही है क्योंकि छुट्टी है ना। इस तरह की बारिश है वो ठीक रहती है, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए भी प्रॉब्लम नहीं होती, नज़र भी सही आता है। दूसरा ये है ना कि ये जो हाईवे है इस पर सिर्फ गाड़ियाँ जो है ना, ये छोटी कारें वगैरह वही अलाउड है, कमर्शियल ट्रैफिक अलाउड नहीं है इस पर। वरना वो जो बड़ी हाईवे होती है जिन पे कमर्शियल ट्रैफिक भी अलाउड है, और वो जो बड़े क्या कहते हैं उनको, 22 व्हीलर 24 व्हीलर बड़े ट्रक, सेमी ट्रक, जब वो गुजरते हैं पास से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी 2-3 दिन बिजी हैं ऑफिस में, क्योंकि आज 13 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर जो है वो है टैक्स फाइल करने की डेडलाइन। ज़ाती टैक्स जो पर्सनल टैक्स है और बिजनेस का सी कॉरपोरेशन जिनकी है, और उन लोगों ने जो ओरिजिनल डेडलाइन है 15 अप्रैल उसको फाइल नहीं किया था, एक्सटेंशन ले ली थी। तो मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ कि एक्सटेंशन ना लो लोगों की, लेकिन फिर भी साल के एंड पे जब टैक्स का टाइम आता है, तो टैक्स का जो एंड आता है, कुछ लोगों को जो है वो एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, कागजात टैक्स से मुतल्लिका, वो पूरे नहीं होते। तो बहरहाल चलता है। मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है, आप बताएं आपको भी अच्छी लगती है या नहीं? रहमत और बरकत वाली बारिश होनी चाहिए। वो जो सैलाब वगैरह है उससे पता है नुकसान बहुत होता है, और ज़िंदगी भी जो है उसका जो रोज़ का आना जाना लेना देना है वो भी उससे जो है मुतासर होता है। कुछ लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास वो माली हालात ऐसे नहीं होते कि वो घरों वगैरह को ठीक कर सकें। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमत करे, करम फरमाए। ये ले जी जहाज भी लैंड कर रहा है, शायद आ जाए, बीच आ गया। हाँ जी, अभी जब ये समर शुरू हुआ था तो मैंने सोचा था कि जो है ना 1-2 लंबे ट्रिप करूँगा मोटरसाइकिल पे, लेकिन नहीं कर पाया लंबे ट्रिप। 1-2 किए हैं छोटे छोटे, लेकिन ज़्यादा लंबे नहीं कर सका। अब जैसे पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से मोटरसाइकिल को नहीं निकाला बाहर। चले कोई बात नहीं, कभी कभी दिल खुश करने के लिए निकाल लेता हूँ उसको। ये आ गया जी एग्जिट 40 ब्रॉडवे रोजवेल्ट एवेन्यू। देखते हैं अगर मेरे दोस्त कबूतर वहाँ पे हैं या नहीं। बारिश है आज, कुछ नज़र तो आ रहे हैं थोड़े कबूतर, उधर चेक करते हैं। आज हैं कुछ, देखे जनाब, कुछ उड़ रहे हैं और पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं। सामने जो 2 ट्रैफिक लाइट्स के जो पोल हैं ना उन पे बैठे हैं और ये आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वो भी। अब है ना कि वो जो सामने बिल्डिंग है ना उसकी छत पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि वो कलर ऑलमोस्ट मैच कर रहा है तो नज़र नहीं आते होंगे आपको कैमरे में। लो जी, इस बस ने थोड़ा सा रास्ता रोक दिया है तो हम साइड से होके गुजर जाएंगे। तो वो नीचे राइट साइड पे देखा होगा आपने, ये देखे ना,
यहाँ पे लोग दाना डाल देते हैं तो वो बस वो लगे हुए हैं। ले जी, वेलकम टू जैक्सन हाइट्स। ये आ गया जी हमारा देसी बाजार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।